क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इमोशंस का कितना बड़ा रोल होता है? और जब ये इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं तब क्या होता है? आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपको सिखाएगी कि इमोशंस को कैसे संभालें और सच्ची खुशी कैसे पाएं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपके लिए एक ज़िंदगी का मंत्र बन सकती है। तो कहानी सुनाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन हिट कर दें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। माया एक एम्बिशियस और हार्डवर्किंग लड़की थी। वो हर समय अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट बनाने में लगी रहती। उसके लिए सब कुछ सही होना ज़रूरी था, जैसे करियर में सक्सेसफुल होना, दोस्तों से वैलिडेशन लेना और सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट लाइफ की तस्वीर होना। लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि इस परफेक्शन की दौड़ में वो खुद को खो रही थी। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन ऑफिस में उसका दिन बहुत बुरा गया। उसके बॉस ने उसकी मेहनत को नोटिस नहीं किया, टीम के लोगों ने उसकी मदद नहीं की और वो खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। घर लौटकर उसने देखा कि उसका प्यारा पौधा जिसे वो रोज़ पानी देती थी बहुत प्यार से, वो अब मुरझा गया है। उस छोटे से नुकसान ने उसकी सारी भावनाएं खोल दी। वो बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं है। उसकी दादी, जो एक बेहद सुलझी हुई और अनुभव से भरी महिला थी, उसे देखकर समझ गई कि कुछ बड़ा हुआ है। उन्होंने माया के पास बैठकर कहा, बेटा, जिंदगी हर समय वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, पर मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ, शायद ये तुझे कुछ सिखाए। उन्होंने कहना शुरू किया, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक खूबसूरत घोड़ा था जो उसकी जिंदगी का सहारा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव वाले दौड़कर आए और बोले, क्या बदकिस्मती है। किसान मुस्कुराया और बोला, शायद। कुछ दिनों बाद वो घोड़ा वापस आ गया और इस बार अपने साथ एक जंगली घोड़ी को भी ले आया। गांव वाले फिर आए और फिर बोले, क्या किस्मत है। किसान ने फिर वही कहा, शायद। थोड़े समय बाद किसान का बेटा उस जंगली घोड़ी को सवारी करना सिखा रहा था, लेकिन वह गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव वाले फिर आए, फिर बोले, क्या बदकिस्मती है। किसान फिर मुस्कुराया और बोला, शायद। इसके कुछ दिनों बाद गांव में युद्ध छिड़ गया और सभी नौजवानों को सेना में भर्ती कर लिया गया। लेकिन किसान का बेटा, जिसकी टांग टूटी थी, उसे छोड़ दिया गया। गांव वाले फिर आए और फिर बोले, क्या किस्मत है। किसान ने फिर वही कहा, शायद। दादी ने माया से कहा, इस कहानी का मतलब ये है कि हमें हर घटना को अच्छा या बुरा कहने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। हर अनुभव, चाहे खुशी हो या दुख, हमारे जीवन में गहराई और संतुलन लाता है। हमें बस उस समय को गुजरने देना है और आगे बढ़ना है। माया को समझ में आया कि वह छोटी छोटी चीज़ों पर ओवर रिएक्ट कर रही थी। उसने अपनी सोच बदलनी शुरू की। और दोस्तों, आप भी अपनी ज़िंदगी में इन 3 स्टेप्स को अपनाकर इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ एक्सेप्टेंस। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती। स्टेप 2, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। किसी भी प्रतिक्रिया से पहले रुकें और सोचें, शायद कहने की आदत डालें। थर्ड पॉइंट इज़ फोकस ऑन द प्रेजेंट। अपने आज पर ध्यान दें, क्योंकि खुशी उसी में छुपी है। तो दोस्तों, खुशी ढूंढने की चीज़ नहीं है, ये आपके अंदर है, आपके नज़रिए में है। अगर आपको ये कहानी और बातें पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।